जो भी हो समझ करना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे हम लोग। You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over the asexual reproduction। तो हम सबको पता है कि asexual reproduction में क्या होता है कि जो टोटल जो डीएनए होता है वो एग्जैक्टली कॉपी कर दिया जाता है कहाँ पे, नेक्स्ट डॉटर सेल के अंदर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के डीएनए क्या होते हैं आपस में मैच करते हैं। जैसे कि एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है, उन दोनों का डीएनए आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, फिर क्या होगा, वो प्रोजनी का डीएनए बन के कहलाएगा वहां पे। तो वहां पे वेरिएशन का चांसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो लुक एट हियर, द फॉर्मर प्रोवाइड्स opportunities for the variation and for the formulation of unique combinations of the genetic setup। क्लियर है यहाँ पे। तो जो पहला वाला है, मतलब कि हम बात करें यहाँ पे क्या, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ए सेक्सुअल पे अगर बात करें तो पहला वाला फॉर्मर का मतलब क्या, ये पहले वाले की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए अपॉर्चुनिटी, ये वेरिएशंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इस वेरिएशन से क्या बनता है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है कहाँ पे, किसका, हमारा जेनेटिक सेटअप बन के तैयार होता है। ओके, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द पॉपुलेशन। ठीक है, और ये जो जेनेटिक सेटअप है ये उस ऑर्गेनिज्म के लिए भी बेनिफिटेड है। ठीक है, और वो जो ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रह रहा है उस पॉपुलेशन के लिए भी क्या है, यहाँ पे क्या है, बेनिफिटेड है। मान लेते हैं कि कोई एक पॉपुलेशन है, एक डॉग का पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें कोई ये प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, नए 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 क्या बनेंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे जीन के। तो उससे क्या होगा, फायदा ही होगा। नए नए कॉम्बिनेशन बनने से क्या होता है, नए नए वेरिएशन आएंगे, नए नए वेरिएशन से क्या होगा, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के नए कैरेक्टर क्या होंगे, डेवलप होंगे वहां पे। क्लियर है यहाँ पे। तो ये था यहाँ पे क्या, कि कैसे यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे क्या कि कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रिजर्व करता है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रिजर्व कर रहा है, तो सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट के अंदर थी वही क्या है, एग्जैक्टली कॉपी करके नेक्स्ट बनने वाली प्रोजेनी के अंदर पहुंच जाएगी। वहां पे कोई भी वेरिएशन नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट ने क्या किया, अपने डीएनए को रेप्लिकेट किया, वो रेप्लिकेशन के बाद दो सेल बनी, जैसे सिंपल हमारे बॉडी के अंदर सेल्स का डिवीजन होता है, जैसे कि माइटोसिस के अंदर होता है, सेम एग्जैक्टली क्या हो गया, यहाँ भी हो गया। ओके, यहाँ दिखाई दिया कि वो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रिजर्व करने का काम करता है। क्लियर है। तो प्रिजर्व जो वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे। सेम यही चीज क्या होगी, टिश्यू कल्चर में भी होगी। तो वहां पे भी क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। ओके, द वाइल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। नाउ आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है क्या, कि हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। और हम लोग बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये कि दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले चीजों को क्या करें हम, सेक्सुअली क्या करें, मीट कराएं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर। ओके, यूज्ड इन प्लांट एंड द एनिमल ब्रीडिंग। क्लियर। मान लेते हैं कि टू बुफेलोज हैं, एक मेल है, क्या है, फीमेल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, अब एक जो हो गया, ठीक है, बफेलो के ग्रुप की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक फीमेल जो है उसके पास क्या है, लैक्टेशन पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, और जो मेल है वो क्या है, वो डिजीज रेजिस्टेंट है, उसको डिजीज जल्दी नहीं होता। ठीक है, तो ये इनका जो आपस में जब ये जो बनेगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप की चीजें क्या हो रही हैं, आपस में मिक्स कराई जा रही हैं। ओके, तो इस टाइप की चीजें मैच कराई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, मेंडल वाले हमने देखा था कि दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले को, एक टॉल को एक शॉर्ट को क्या किया गया था, आपस में मैच कराया गया था।
तो वहां भी वर्ड आया था क्या कि हाइब्रिड, हाइब्रिड प्लांट, याद आ रहा है हाइब्रिड, ठीक है। तो वो यहाँ कह रहा था कि ट्रेडिशनल हाइब्रिड माने क्या कि जनरल वे में जो हम करते चले आ रहे हैं कि दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले को आपस में क्रॉस कराना, ओके। वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन along with the desired gene। जो ट्रेडिशनल मेथड है इस तरीके से क्या होगा, कोई जरूरी नहीं कि एक प्लांट क्या हो, अगर वो लंबा है, एक प्लांट क्या है वो ड्वार्फ है, तो उसके अंदर हर जीन क्या हो, गुड क्वालिटी का हो। उसके अंदर कुछ जीन ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या हो इंपॉर्टेंट शो ना करते हो, उनके लिए उस क्रॉस में क्या हो वो इंपॉर्टेंस रोल प्ले ना करते हो। लेकिन क्योंकि हम पूरे के पूरे प्लांट के पॉलन ग्रेन और उसके एक सेल को फ्यूज करा रहे हैं, तो वो अनडिजायर्ड जीन भी क्या हो रहा है, उस हाइब्रिड का क्या हो रहा है, पार्ट बन जा रहा है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन की हम सिर्फ डिजायर्ड जीन को ही करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, अनडिजायरेबल जीन को हम आगे नहीं ले जाना चाहते, इनको हटाना चाहते हैं, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के अंदर ये दोनों जीन्स क्या होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हमें बस ये चाहिए कि एडवांस चीज आगे बढ़े, डिजायर्ड जीन आगे बढ़े, ये चीज आगे ना जाए, तो हमें एडवांस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। और वो एडवांस टेक्निक कौन है, तो ये आगे बता रहा है यहाँ पे क्या, द टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ। अब यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या, जब एक डीएनए के अंदर दूसरे कैरेक्टर का डीएनए क्या करते हैं, हम मैच कराते हैं, तो इससे दोनों डीएनए आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। और इस टाइप के बनने वाले, जिसमें दो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर वाले डीएनए प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं क्या, आर डीएनए। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, स्मॉल आर लिखेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल डीएनए। ओके, ये चीज दिखाई दी यहाँ पे। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि यूज ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या कि डीएनए से हमने, ये हमारा क्या है, ये डीएनए है, ओके, और ये जो है हमने यहां से यहां तक एक जीन को हमने क्या सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इस जीन को हम ये चाहते हैं, साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि ये जीन जो है इसकी कई कॉपी बनाई जाए, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्या हम, जीन क्लोनिंग। और क्लोनिंग का मतलब पता ही है कि एग्जैक्टली क्या वो मैच करता हो उससे, ठीक है, इट्स कॉल्ड द क्या, जीन क्लोनिंग। फिर जीन क्लोनिंग करने के बाद क्या करना है, उस जीन को ट्रांसफर करना है उस डीएनए के अंदर, जिस डीएनए के अंदर हम इसे अटैच करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीन ट्रांसफर, ठीक है। और जब जीन आपस में दोनों डीएनए, हमारा डिजायर्ड डीएनए और वो जो वेक्टर का डीएनए आपस में जब मैच कर जाएगा, तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी स्पेसिफिक होस्ट के अंदर पहुंचाएंगे, जहां पे वो जाके अपने नंबर को वो मल्टीप्लाई कर सके। तो उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या हम, जीन ट्रांसफर। ओके, तो ये दिखाई दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर। ये जो 3 टेक्निक्स हैं, ये क्या है, ये एडवांस टेक्निक्स के फॉर्म में है। ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसे थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये क्या करते हैं, ये पॉसिबल कर पाए हैं, ये हो सकता है। सो ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउज अस to isolate the introduce only one or a set of desirable gene without introducing the undesirable gene into the target organism। और वो टारगेट ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, वो एक बैक्टीरिया हो सकता है, वो एक यीस्ट सेल हो सकता है, वो एक प्लांट सेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा, यहाँ पे ये लिखा कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन टेक्निक्स था, उसमें हम दोनों चीज ले जा रहे थे, अनडिजायरेबल जीन भी और डिजायर्ड जीन भी, ठीक है। हमें चाहिए ये था, लेकिन साथ में क्या हो रहा था, ये भी चला जा रहा था। लेकिन इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं क्या, हम जीन को क्लोन करते हैं, जो डिजायर्ड जीन होता है उसे ट्रांसफर करते हैं, और हम उन जीन्स को हटा देते हैं जिनका उस प्रोसेस में कोई यूज नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द अनडिजायरेबल जीन को हटा देते हैं। ये कैसे प्रोसेस हो पाया, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोसेस हो पाया। और वो अनडिजायरेबल जीन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और क्या चीज इंट्रोड्यूस किया, ओनली एंड ओनली डिजायरेबल जीन, जिसको हम ग्रो कराना चाहते हैं, जिसका हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कहाँ पे,
उस टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर उस डीएनए को पहुंचाया जाना, दैट इज कॉल्ड द होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो सो डू यू नो लाइकली फिट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए? अभी कह रहा है कि क्या आपको एक पीस ऑफ डीएनए का भाग पता है क्या हो सकता है वहां पे? ठीक है, अब यहां देखो, विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एलियन ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं कि एलियन बाहर से जो आए उनकी बात कर रहे हैं, कि ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सम हाउ ट्रांसफर मैंने क्या कि हमने एक डीएनए अपने अंदर से निकाला, एक सेल से निकाला, उसमें हमने क्या किया, एक जीन को सेलेक्ट किया, उस एक जीन को हम एक बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा रहे हैं, तो बैक्टीरिया वो तो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ना, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि उसको हम क्या करते हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन दिया है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि एक क्वेश्चन देने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है आगे वर्ड्स में। तो यहाँ देखते हैं कि क्या इसका मतलब निकलता है। ओके, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए, जो पीस ऑफ डीएनए, ये पीस ऑफ डीएनए ओके, वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि आप अगर एक डीएनए के पीस को निकाल के इस बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे तो क्या डीएनए डिवाइड करने लगेगा? ना ना ना, ऐसे ये डिवाइड नहीं करेगा। वही कह रहा है यहाँ कि वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, प्रोजेनी सेल में वो खुद क्या करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ओके, तो इसे हम मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? मल्टीप्लाई कराने का जो प्रोसेस है उसे देखते हैं हम लोग। ओके, बट क्या कह रहा है, बट when it get integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA। ठीक है, अब मान लेते हैं क्या कि ये जो है एक बैक्टीरिया है, क्लियर है? इस बैक्टीरिया का ये क्या है, ये जीनोमिक डीएनए। ओके, और इस जीनोमिक डीएनए में हमने क्या किया, अपने इस जीन को क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब ये जब इसका जो जीनोमिक डीएनए क्या करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा वाया रेप्लिकेशन प्रोसेस, ये देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने आप को उसने डबल बनाया, तो डबल जब बनाएगा तो क्या होगा, इसके साथ साथ जो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया है, जो इंपॉर्टेंट डिजायरेबल जीन को ऐड किया है, वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, कल को ये बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। ये देखो ये डिवाइड कर गया बैक्टीरिया, तो एक बैक्टीरिया के अंदर एक ये आ गया और एक बैक्टीरिया के अंदर ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा, ये आगे बनने वाले बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होगा, ये प्रेजेंट रहेगा, और उसके आगे भी क्या होगा, ये हमारा जो हमने जो डीएनए ऐड किया है इन सब बैक्टीरिया में आगे क्या होगा, ट्रांसफर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। यही चीज यहाँ लिखी थी मैंने जो बताया अभी यहाँ पे, क्लियर है? क्या लिखा, एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या, कि कैसे पॉसिबल है, बट when it get integrated into the genome of the recipient, रेसिपिएंट जिसके अंदर हम पहुंचा रहे हैं अपने डीएनए को, वो क्या है, बैक्टीरियल सेल हो सकती है। ओके, एंड इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, और जब तक ये क्या होगा, उस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच नहीं होगा, तब तक क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, और अगर अटैच हो गया तो क्या होगा, लगातार क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करता जाएगा, और आने आने वाली बैक्टीरिया की जनरेशंस के अंदर हमारा जीन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जीन का अपने आप क्या हो रहा है, क्लोनिंग हो रही है, बैक्टीरिया वो खुद क्या कर रहा है, क्लोन कर रहा है। और जीन का काम क्या होता है बताइए, डीएनए का जो पीस ऑफ डीएनए है वो क्या बनाएगा, उस बैक्टीरिया के अंदर अपना एमआरएनए बनाएगा। सेंट्रल डॉगमा पता ही है। तो हमने यहाँ पे एक बैक्टीरियल डीएनए है, इसके अंदर क्या कर दिया हमने, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना बनाएगा क्या, एमआरएनए। ओके, और ये एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा क्या, प्रोटीन्स को। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा वो इसी वाया सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस से क्या होगा, बन के तैयार होगा, कहाँ पे, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। और होस्ट ऑर्गेनिज्म आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, जो साइंटिस्ट कहेंगे वो, जो बना के रखा गया है उसकी हम यहाँ बात करेंगे सर। क्लियर है यहाँ पे? नाउ, so this is because of the alien piece of DNA has become part of the chromosome। ठीक है, अब ये कैसे इनहेरिट हो रहा है, जो मैंने बताया, ये डीएनए क्या हो गया, उसके क्रोमोसोम से अटैच कर दिया गया हमारा।
ठीक है। अब ये एलियन पीस ऑफ डीएनए की बात जो कर रहे हैं, ये हम उस डीएनए की बात कर रहे हैं जिसे हम बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाए हैं, ठीक है। और ये जो हमारा डीएनए था जिसे हमने इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाया है, अब ये डीएनए क्या हो गया, उस क्रोमोसोम का पार्ट हो चुका है, ठीक है। और तुमको बताइए है कि डीएनए क्या करता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तो ये चीज यहां लिखी है, विच हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब अपनी कॉपी बनाना, अपनी रेप्लिका बनाना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रेप्लिकेशन के प्रोसेस से तू क्या करेगा, जब एक नई कॉपी बनेगी तो हमारा जो डीएनए ऐड है वो भी क्या होगा, एक नया डीएनए बन के तैयार हो जाएगा उसके अंदर। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है यहाँ पे? नाउ in a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication. ओके okay? यहाँ एक बात है यहाँ पे क्या, कि क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्या होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये डीएनए का सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये डीएनए का सीक्वेंस नहीं होगा तो कोई भी डीएनए अपनी कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है। इसीलिए इस डीएनए के सीक्वेंस को नाम दिया गया, क्योंकि यहीं से डीएनए की कॉपी बनना स्टार्ट होती है। तो इसे बोला गया क्या, कि इस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये क्या एक डीएनए है, और इसका ये जो पॉइंट है इसे क्या बोलना है, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये होना ही चाहिए। अब अब हमने यहाँ क्या किया है, अपना इस डीएनए के अंदर यहाँ पे क्या किया, अपना डीएनए यहाँ पे ऐड किया है। तो इस डीएनए की, इस जीन की जो हमने जो ऐड किया है, इसकी कॉपी तभी हो सकती है जब ये ग्रीन वाला पॉइंट होगा, एंड दैट इज दिस पॉइंट का नाम क्या है यहाँ पे, क्या इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब ये पॉइंट होगा तो यहीं से क्या होगा, इसकी पूरी की पूरी कॉपी होना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये डीएनए जो बैक्टीरिया का डीएनए है या होस्ट सेल का डीएनए कह सकते हैं, और साथ में हमारा लगा हुआ जो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है, वो भी क्या करेगा, इस ग्रीन वाले की हेल्प से क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डीएनए क्या होगा, अभी एक दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, डबल कॉपी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ये डबल कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं क्या, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है यहाँ पे, जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या होगा, along with the क्या करेंगे, नीट एग्जामिनेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे, कि नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवीपीवाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये पॉइंट तुम्हें दिखाई दिया कि क्रोमोसोम के पास एक अपना क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और यही क्या होता है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर क्वेश्चन आ गया कि रेप्लिकेशन का इनिशिएशन किससे होता है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है यहाँ पे? क्वेश्चन आ गया कि एक डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें से कौन सा पार्ट कट करके हटा दिया गया है, तो फिर आंसर क्या होगा उसका, विच पार्ट इज रिमूव फ्रॉम द फ्रॉम अ डीएनए, दैट्स व्हाई दैट डीएनए इज नॉट एबल टू रेप्लिकेट। आंसर क्या होगा उसका, origin of replication. एग्जैक्टली, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर हट जाएगा तो क्या होगा, वो डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, नाउ so therefore for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it is needed to be part of the chromosome, ठीक है। कि आप एक क्रोमोसोम में लगाते हैं कि कई क्रोमोसोम में लगाते हैं यहाँ पे, ओके, which has a specific sequence known as the origin of replication का होना यहाँ जरूरी है। और ये होगा तभी क्या होगा, वो डीएनए क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा, मतलब अपनी कॉपी बना पाएगा। जो जीन हमने लगाया था, बाहर का जीन था, उस बैक्टीरिया का जीन नहीं था, इसीलिए से क्या बोल रहे हैं, एलियन पीस ऑफ डीएनए बोल रहे हैं। ओके, पास में आई यहाँ पे, तो इसका होना बहुत जरूरी है। क्लियर, इसका इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। नाउ एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो जो हमारा डिजायरेबल जीन था, उसे हमने इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ क्या किया, अटैच कर दिया। ओके, दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ठीक है। और उसका क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। जब रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, 1 से क्या होंगे, 2 बन जाएंगे। फिर कुछ देर बाद क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा तो 2 से क्या हो जाएंगे, वो 4 बन जाएंगे।
इस तरह से क्या होगा, उसका नंबर क्या होगा, लगातार क्या होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। क्लियर है? और कुछ देर बाद क्या होगा, बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएगा। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर वो एलियन पीस ऑफ डीएनए चला गया और कुछ बैक्टीरिया के अंदर वो एलियन पीस ऑफ डीएनए चला गया। क्लियर है? कंफ्यूजन है कुछ? ठीक है। तो आगे आने वाले सारे बैक्टीरिया में क्या होगा, वो चीजें क्या होंगी, इन्वॉल्व होती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। हमने एक बैक्टीरिया में ऐड किया था, बैक्टीरिया 2 घंटे में क्या होगा, डिवाइड करके लाखों बैक्टीरिया बन गए। तो हर एक बैक्टीरिया के अंदर जो हमने डिजायर्ड जीन को डाला था, उसकी कॉपी होते 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 क्या हो गया, उन सारे 2 लाख बैक्टीरिया के अंदर वो सारे के सारे जीन की कॉपी पहुंच जाएगी। और हर बैक्टीरिया के अंदर वो जीन क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या, वही सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस। वो डीएनए का पोर्शन है तो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, और ये एमआरएनए उस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाएगा, दैट इज कॉल्ड, क्या करेगा, प्रोटीन को फॉर्म करने का काम करेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इससे क्या होगा, हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और दिस कैन बी कॉल्ड, इज कॉल्ड द क्लोनिंग, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। अब यहाँ पे 2 वर्ड आया, ठीक है, फोकस करना यहाँ पे। एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्या, इस कॉल द, क्या बोले से हम लोग, क्लोनिंग। ठीक है। और यहाँ पे वर्ड आया क्या कि मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज। अब आइडेंटिकल कॉपी का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा सामने जो पेज दिखाई दे रहा है, अगर हम जिरोक्स कराएं, ठीक है, और एग्जैक्टली पूरा का पूरा यही आए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिकल कॉपी बोलेंगे। ठीक है। अगर इस पेज पे मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है, तो क्या पहले वाले के कंपैरिजन में ये वाला जो पेज होगा, इसकी फोटो कॉपी जब कराएंगे हम लोग, तो क्या ये दोनों पेज आइडेंटिकल कहलाएंगे? ये आइडेंटिकल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डॉट प्रेजेंट है और वहां पे कोई डॉट नहीं प्रेजेंट था। बात में आ रही है यहाँ पे? क्लियर है कि अगर थोड़ा सा भी चेंजेस हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हम आइडेंटिकल कॉपी नहीं कह सकते। मतलब कि जो जो डीएनए हमने क्या किया था, ऐड किया था, जो डीएनए हमने ऐड किया था इस वेक्टर के अंदर, ठीक है, इस डीएनए के अंदर, एग्जैक्टली इसी जीन की आइडेंटिकल कॉपी का बनना बहुत जरूरी है। तभी इस जीन का हम एक्चुअल प्रोडक्ट हम रिसीव कर सकते हैं उस बैक्टीरिया के थ्रू। तो आइडेंटिकल कॉपी बनना जरूरी है। और आइडेंटिकल कॉपी कौन बनाएगा, तो वो बैक्टीरिया अपने आप बना रहा है विद द हेल्प ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से। उसका पूरा का पूरा डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा, आइडेंटिकल डीएनए बनेगा। ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा जो लगा हुआ डीएनए है, इसकी भी क्या होगी, आइडेंटिकल कॉपी क्या होगी, बनती चली जाएगी। एक में हमने ऐड किया था, ये आगे चल के क्या हो गया, 64 हो गया। ठीक है, डिवाइड करते करते। तो अब 64 क्या होगी, हमारे एक जीन जो हमने सिंगल सिंगल जीन जो हमने ऐड किया था, उसकी 64 आइडेंटिकल कॉपी उस बैक्टीरिया के अंदर बन जाएगी। जनरली 5 से लेके 100 क्या होता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और वो जो है, वो लगातार क्या करता है, वो डिवाइड करता रहता है, वो अपने आप क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है। तो जितनी बार वो डिवाइड करेगा, उतनी बार क्या होगा, हमारा आइडेंटिकल कॉपी, हमारे जो डिजायर्ड जीन हमने ऐड किया है उसकी आइडेंटिकल कॉपी बनती जाएगी। ओके, बात में यहाँ पे ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। तो कोई भी जो टेम्पलेट डीएनए है, डीएनए का जो पोर्शन लगाया गया था वहां पे, ठीक है, वो क्या होगा, लगातार क्या होगा, वहां पे उसका बढ़ता नंबर क्या होगा, वहां पे बढ़ता जाएगा। और उस डीएनए का काम क्या है, उस बैक्टीरिया के अंदर सेंट्रल डॉग्मा करके अपने प्रोडक्ट को बनाना। जो सेंट्रल डॉग्मा का लास्ट प्रोडक्ट होता है क्या, इस कॉल्ड द प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ रही है सामने। ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस लगातार बनते रहते हैं, तो देखना यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन, अगर अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या सिमिलर कॉपी बनेगी कि आइडेंटिकल कॉपी बनेगी। जब हम किसी बैक्टीरिया के अंदर अपने डिजायर्ड जीन को हम इंसर्ट कराएंगे, तो उस बैक्टीरिया के अंदर आइडेंटिकल कॉपी का फॉर्मेशन होगा। एक कॉपी हमने ऐड की थी, सिंगल कॉपी ऐड की थी हमने, अब टोटल मिला के 200 कॉपीज हो चुकी हैं। तो क्या पहली कॉपी और 200 कॉपीज में कोई डिफरेंस हो रहा है, तो डिफरेंस नहीं होगा। अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से सूटेबल एनवायरमेंट, फेवरेबल एनवायरमेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पे वो कॉपी क्या होगी, आइडेंटिकल कॉपी बनी रहेगी। ठीक है। म्यूटेशन का चांसेस रहेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, जब क्या होगा, एडवर्स कंडीशन होंगी, तो क्या होगा, वहां म्यूटेशन का चांस होगा। जनरली क्या होंगी वो आइडेंटिटी, हम ये मान के चलते हैं
कि कॉपी क्या बन रही है, वो आइडेंटिकल कॉपी ही क्या हो रही है, बनती जा रही है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, तो मूव करते हैं क्या नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ यहाँ पे फोकस करते हैं। लेट अस नाउ फोकस द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है जब हम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अब यहाँ पे टर्म ये आर्टिफिशियल क्यों लिख दिया, क्योंकि ये साइंटिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर। भाई बैक्टीरिया का ये डीएनए है, हम बोल रहे हैं क्या, प्लाज्मिड बोल रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या हमारा जीन पहले से प्रेजेंट है? नहीं, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ये प्लाज्मिड पहले से था यहाँ पे। ओके, इस प्लाज्मिड को हमने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, और कट करने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर अपने डिजायर्ड जीन को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे तुम्हें दो डिफरेंट टाइप का डीएनए दिखाई दे रहा है, और ये जो प्रोसेस है ये नेचर में अपने आप नहीं हो रहा है, इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए से क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं क्या, आर्टिफिशियल। और ये टू डीएनए आपस में मिल गए, इसलिए क्या बोल रहे हैं, रिकंबाइन कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो रहा, बन रहा है, क्योंकि हमने जो छोटा सा जीन ऐड किया है, यही क्या है, ये डीएनए है, आप जानते हैं। और ये क्या है, ब्लू वाला पोर्शन क्या है, ये प्लाज्मिड है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में यहाँ पे नाउ। तो फोकस करते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ अ नेटिव प्लाज्मिड। ओके, तो ये पॉसिबल कब हो पाया, कि जब क्या हो गया, एक जीन को ऐड किया गया, ठीक है, एक प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे फोकस करते हैं, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का ये अपना क्या है, जीनोमिक डीएनए है, जिसे हम जीनोफोर भी कहते हैं। ओके, जीनोमिक डीएनए या जीनोफोर कहेंगे, से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीनोफोर कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके अलावा ये क्या हो गया, इसका साइटोप्लाज्म है, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे कुछ रिंगलेट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या रिंग वाले स्ट्रक्चर्स हैं। और ये रिंगलेट्स क्या है, ये मेन डीएनए ये वाला है। इसके अलावा ये छोटे छोटे रिंगलेट्स हैं, इसे हम बोल रहे हैं क्या, दे आर कॉल्ड द प्लाज्मिड। ठीक है, और इस प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा। और ये जो जीनोमिक डीएनए है, जो मेन डीएनए है, ठीक है, इसके अलावा है ये डीएनए, इसलिए क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसी जीनोमिक डीएनए को, जो मेन डीएनए है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, तो ये क्रोमोसोम के अलावा छोटे छोटे रेगुलर दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या है, प्लाज्मिड है। और ये प्लाज्मिड कैपेबल है कि अभी तो ये एक दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, आगे चल के यहाँ क्या करेगा, ये डिवाइड कर सकता है, और ये टू बना सकता है। क्लियर है? तो ये जो प्लाज्मिड है, इसे क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और इसी के अंदर क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, हम अपने उस डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर है? डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे चलते हैं अपने उसी पॉइंट पे जहां पे पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ पे फिर आगे आएंगे इस पॉइंट पे। सो तो अभी ये देखना है कि सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी आई, कि यहाँ पे ये आया कि पॉसिबल कब हुआ, कि लिंकिंग इनकोडिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, विद अ नेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब क्या होता है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक बैक्टीरिया है, मान लेते ये बैक्टीरिया है। ओके, तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के सराउंडिंग में अगर हम एंटीबायोटिक रखें, तो इस एंटीबायोटिक केमिकल की वजह से इस बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाएंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे, जिससे इस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया क्या होगा, मर जाएगा। ओके, लेकिन अगर बात करें इस प्लाज्मिड के अंदर, हमने क्या कर दिया, एक जीन को इंसर्ट कर दिया, और ये जीन क्या करता है, एक ऐसे केमिकल को फॉर्म करता है जो इस आने वाले एंटीबायोटिक को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे,
तो क्या इस बैक्टीरिया की डेथ होगी कि बैक्टीरिया ये लाइव बना रहेगा? क्लियर है? तो इस प्लाज्मिड के अंदर क्या हो गया, एक इंसर्ट किया गया एक जीन को जो दूसरे बैक्टीरिया से निकाला गया था। वो जीन एक ऐसे केमिकल को बनाता था जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वर्क करता था और बैक्टीरिया को मरने से बचाता था। क्लियर है? कंफ्यूजन है यहाँ पे कुछ? क्लियर है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? आई नीड योर रिस्पॉन्स। क्लियर है सबको? मेरी वॉइस आ रही क्लियर? यस सर। एक बार में रिस्पॉन्स किया करो ना, चार बार बोलना पड़ता है तुम लोग को। नाउ, सो प्लाज्मिड का फुल फॉर्म देखते हैं। तो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, अब इसमें कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, क्या ये प्लाज्मिड जो है, ये प्लाज्मिड है, एक प्लाज्मिड जो है ये डिवाइड होके डबल प्लाज्मिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या इसका कंट्रोल इस जीनोमिक डीएनए के थ्रू होता है? ये जीनोमिक डीएनए है डीएनए का, उस बैक्टीरिया का। तो यहाँ लिखा क्या, ये ऑटोनोमसली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ओके, इस जीनोमिक डीएनए से इसका कोई भी कांटेक्ट नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? पास में किस टाइप का है, तो ये सर्कुलर है कि लीनियर है? तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है, राउंड शेप में है तो ये सर्कुलर हो गया। ठीक है, क्या ये मेन जीनोमिक डीएनए का पार्ट है कि उसके अलावा पार्ट है? तो ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। जो भाई मेन जीनोमिक डीएनए को हम क्रोमोसोम कहते हैं, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अलावा डीएनए प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पे बोल रहे हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे कि ये ऑटोनोमसली क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कराता है। नेचर क्या इसका, सर्कुलर होता है। क्या ये मेन जीनोमिक डीएनए है? नहीं, ये मेन जीनोमिक डीएनए नहीं है, ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ओके, एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तो ये पॉसिबल कब हो गया कि यहाँ पे दिखाया कि एक जीन, ऐसे जीन को ऐड किया गया, लिंक किया गया, जो क्या इनकोड करता था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस केमिकल को बनाता था, एक ऐसे केमिकल को बनाता था जिसमें क्या, जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करे। ओके, और एक प्लाज्मिड में, और किसके प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड कहाँ का था, तो ये प्लाज्मिड था किसका, प्लाज्मिड ऑफ एक बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पे क्या, सैल्मोनेला टाइफ्यूरियम यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया गया था, उसके अंदर पहली बार क्या किया गया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया गया, इसके प्लाज्मिड में ऐड किया गया क्या, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इसके अंदर ऐड किया गया था। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहां से लिया गया होगा, तो किसी दूसरे बैक्टीरिया से लिया गया होगा, जिसके अंदर इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये जीन डेवलप हुआ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए। क्लियर है? उस साइंटिस्ट के नाम देखते हैं। एस्टेले कोहेन एंड द हर्बर्ट बॉयर accomplished this in 1972। ठीक है, तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाई, कब, कौन कौन किया है यहाँ पे, तो दोनों साइंटिस्ट का नेम आ रहा है यहाँ पे क्या, स्टैनले कोहेन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, हर्बर्ट बॉयर की बात कर रहे हैं। किस ईयर में, 1972 में। ओके, अब यहाँ देखो, बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक आइसोलेट किया क्या, एक रेजिस्टेंट जीन को एक बैक्टीरिया के अंदर से, बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कंफर्मिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, अब यहां देखो, क्लास 11 की बुक में आपने पढ़ा है कि जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर एक स्पेशल जीन होता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कंफर्म करता है। ओके, अब यहां देखो, ये एक बैक्टीरिया है। क्लियर है? इस बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है, एक प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड के अंदर ये जो है क्या है, एक जीन है जो क्या करता है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट
उस एंटीबायोटिक, तो इन्होंने क्या किया कि दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, आइसोलेट किया क्या एक जीन को, और जीन कैसा था, जिसके पास एक ऐसे केमिकल को बनाने की पावर थी जो क्या करता था, एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज कर देता था। ठीक है, तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहते हैं। इस जीन को क्या किया उन्होंने, इस प्लाज्मिड से निकाला, ये जीन निकल के क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम से इन्होंने कट किया था। ठीक है, और इन्होंने टेक्निक डेवलप की थी, याद करो इस चैनल को ने क्या किया था, टेक्निक डेवलप किया था। ओके, अब ये क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे बैक्टीरिया को लिया, ये दूसरे बैक्टीरिया को लिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया से इन्होंने क्या निकाला, प्लाज्मिड निकाला। उस प्लाज्मिड में उन्होंने क्या किया, ये जो एंटीबायोटिक जीन रेजिस्टेंस जीन था कट किया था वो इसमें अटैच किया, और इस प्लाज्मिड के साथ साथ इस एंटीबायोटिक जीन को क्या कर दिया, इन्होंने इस बैक्टीरिया के अंदर, एक नए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। इस बैक्टीरिया के पास पहले से कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं प्रेजेंट था, पहले ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक डालने पे मर जाया करता था। जब ये इंसर्ट जीन किया गया इसके अंदर, तो इस बैक्टीरिया के अंदर भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट केमिकल बनाने की पावर डेवलप हो गई, और ये बैक्टीरिया भी तब सरवाइव करने लगा। एंटीबायोटिक डालने पे इसकी डेथ नहीं होती थी, क्योंकि इसके अंदर वो केमिकल बनने लगे जो एंटीबायोटिक को क्या करते थे, न्यूट्रलाइज कर देते थे। इज इट क्लियर, बात समझ आई यहाँ पे? यस सर। ओके, तो इस तरह से क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को क्या किया गया, यहाँ पे कंफर्म किया गया। तो ये क्या होता है, अब क्वेश्चन आ गया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर कहाँ पाया जाता है, तो आंसर तुरंत क्या होगा, ऑन द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो द कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन, भाई सबको पता है कि डीएनए जो है वो हमारी आंखों से नहीं दिखेगा। क्लियर है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हम उसको सीजर से नहीं कट कर सकते कि अपना, जैसे हम अपने किसी पेपर को क्या करते हैं, कट करते हैं, क्लॉक को कट करते हैं, तो वो जो है उसे एक स्पेसिफिक लोकेशन को कट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, साइंटिस्ट को यूज करना पड़ेगा क्या, स्पेसिफिक एंजाइम्स को। ठीक है, तो यहां देखो, तो कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, हम कैसे स्पेसिफिक जहां चाहते हैं, जिस जीन को चाहते हैं कट करना, वो जीन हम कट कर सकते हैं। कैसे ये पॉसिबल हो पाया, तो ये पॉसिबल हो पाया, एक डिस्कवरी हुई। ओके, एंड सो कॉल्ड, देखते हैं उसको आगे हम लोग यहाँ पे, और उस डिस्कवरी का नाम क्या आया यहाँ पे, क्या हम क्या कहते हैं इसे, हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मॉलिक्यूलर सीजर जो है किस एंजाइम को कहते हैं, तो ये है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है भाई, इस एंजाइम के नाम से क्या लग रहा है, नाम क्या है इसका, रिस्ट्रिक्शन। जैसे हम, तुम लोग स्कूल जाते हो, ठीक है, तो वहां पे कई रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कि आप क्या पीरियड नंबर 3 में जब क्लास चल रही तो बाहर जाके गेम खेल सकते हैं क्या, रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, जब पढ़ाई चल रही तो पढ़ाई करनी है, जब क्या होगा आपका, क्या होगा, क्लासेस नहीं होंगी, गेम पीरियड होगा, तो क्या करना, जाके गेम खेलना वहां पे। ठीक है, छोटे बच्चों में जनरली होता है, तो कई चीज की रिस्ट्रिक्शंस वहां पे रखती है। क्लियर, तो उसी तरीके से ये एंजाइम जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के फॉर्म में ये डेवलप हुआ था, एवोल्यूशन के प्रोसेस में ये एंजाइम क्या हो गया, बैक्टीरिया के अंदर डेवलप किया। ठीक है, तो बैक्टीरिया इस एंजाइम को डेवलप किया किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करने की। वो चीज क्या रिस्ट्रिक्ट करने की है, मैं आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो पहला ये नाम याद रखना है कि मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या हो गया, इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, क्लियर यहाँ पे? यस सर। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कहे, क्योंकि डीएनए क्या है हमारा, क्या है, एक मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है। ओके, और उसको क्या करना, अगर कट करना है तो इसी एंजाइम को हम यूज करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? और मॉलिक्यूलर सीजर का नेम क्या हो गया, तो क्या बोल रहे हैं कि हम कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कह रहे हैं। यहाँ पे कई टाइप के एंजाइम्स हैं, ओके, कई नंबर इनका है, कई टाइप्स के हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? बोलो, आगे यस बढ़ते सर। हैं। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। भाई जो जीन हम चाहते थे कट करना, उसको इस एंजाइम की हेल्प से कट कर लिया गया। ठीक है, ये एंजाइम भी क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ कम डीएनए के बेस पेयर्स को कट करते हैं, कुछ ज्यादा डीएनए के बेस पेयर्स को कट करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा डीएनए के बेस पेयर्स को कट करते हैं।
क्लियर है? बट डीएनए के बेस पेयर को कट करने का Yes, sir. कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं ये है, ये छोटा सा डीएनए का ये बेस पेयर, ओके, ये क्या है, ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, और बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों क्या एक ही एंजाइम से कट हो जाएगा? नहीं, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना अपना पावर है कि कुछ छोटे सेगमेंट को कर सकता है, कुछ बड़े को कर सकता है, कुछ ज्यादा बड़े को कर सकता है। क्लियर है? ओके, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो सो दीज, देखो यहाँ पे क्या किया गया कि इस उस डीएनए को कट किया गया, ठीक है। कट करने के बाद किससे अटैच कर दिया गया, लिंक कर दिया गया, उस प्लाज्मिड के डीएनए से अटैच कर दिया गया, ठीक है। प्लाज्मिड खुद से डिवाइड कर सकता है, ये जानते हैं हम यहाँ पे, ओके। अब ये है प्लाज्मिड, ओके, और इसको भी कट किया जाएगा, ओके। पहले क्या किया गया, ये हमारा डीएनए था, एक लंबा सा डीएनए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इससे हमने इतना पीस ऑफ डीएनए क्या किया, कट किया। ये जो क्या है, एक जीन है, ये एक प्रोटीन को कोड करता है, और ये पहले क्या था, ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड ऐसे था। तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पे अप्लाई किया गया, और वो क्या किया, यहां से यहां तक इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद ये प्लाज्मिड अब ऐसा ओपन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस ओपन प्लाज्मिड में हमने क्या किया, अपने इस वाले डिजायर्ड जीन को क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। भाई अटैच ऐसे तो हो नहीं जाएगा, अटैच के लिए भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, क्या एंजाइम्स को यूज करना पड़ेगा, ओके। तो एक एंजाइम ऐसा हो गया जो कट करता है। क्लियर है? क्वेश्चन आ गया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो क्या है, क्या वो सिर्फ ह्यूमन के डीएनए को कट करता है कि किसी के डीएनए को कट कर सकता है? किसी के भी. एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अब क्या वो सिर्फ जीनोमिक डीएनए को कट करता है कि प्लाज्मिड डीएनए को भी कट करता है? तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्लाज्मिड डीएनए को दोनों. हमने यहाँ पे कट किया था, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। ये दोनों को क्या कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज ए वेक्टर्स टू द ट्रांसफर ऑफ द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। अब जो पीस ऑफ डीएनए हमने यहाँ पे अटैच किया है, ये प्लाज्मिड से अटैच हो गया, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को हम ये चाहते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा दें, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, हम इस बैक्टीरिया के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर के बहुत मेथड्स होते हैं, हम आगे देखेंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो ये प्लाज्मिड जो है, जो बाहर पहले था, इसमें हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच किया था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया। तो ये प्लाज्मिड जो है, ये एज ए वेक्टर के फॉर्म में क्या हो रहा है, रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे इसका। वेक्टर के बारे में हम जानते हैं अच्छी तरीके से, जैसे कि मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है, वो अपने अंदर, अपने सिलेवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के स्पोरोसिस्ट को अपने अंदर रखी रहती है, और जब हमें वो क्या करती है, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट करती है, तो वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के इन्फेक्शियस स्टेज का स्पोरोसिस्ट जो होता है, वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। हमने देखा था ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, क्लियर है? ओके। Yes, तो sir. इस तरीके से क्या हो गया, जैसे वो ट्रांसफर करने का काम करता है डिजीज को, पैथोजेंस को, एग्जैक्टली ये भी क्या कर रहा है, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, क्या, हमारे इंटरेस्टेड डीएनए को, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जिस जीन को हम इस बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कराना चाहते हैं। क्लियर है? बात में आई यहाँ पे। तो जो प्लाज्मिड है वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, क्या, एक वेक्टर की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। क्लियर है? ये बात याद रखोगे तुम लोग यहाँ से, ठीक है। Yes, आगे sir. आगे बढ़ते हैं सब लोग, ओके। नाउ सो अब जो मैंने बताया वो चीज यहाँ यहाँ लिखा है, यू प्रोबेबली नो दैट द मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर, ठीक है। क्योंकि मॉस्किटो क्या है, वो बिलोंग करता है क्या, इंसेक्टा को, तो और वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है क्या, टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट। वो मलेरियल पैरासाइट कोई नहीं ट्रांसफर करता है, डिफरेंट टाइप के मॉस्किटो जो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट अदर अदर पैथोजन को करते हैं। भाई डेंगू वायरस कौन ट्रांसफर कर रहा है, तो पैरासाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। क्लियर है? तो इनटू द ह्यूमन Yes, sir. बॉडी, तो जैसे वो इंसेक्ट ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, वैसे ही क्या कर रहे हैं, हम प्लाज्मिड में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, वहां पे ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। एग्जैक्ट, समझ में आ गई बात यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो इन द सेम Yes, वे sir. द प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब एलियन पीस ऑफ डीएनए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो डीएनए किसी और का है, और हम उसे क्या कर रहे हैं,
उस मान लेते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा रहे हैं, तो जब दूसरे का डीएनए दूसरे के अंदर जाएगा तो उसे हम एलियन डीएनए बोलेंगे ना, क्योंकि बाहर का डीएनए दूसरे का डीएनए है वो। क्लियर है बात में यहाँ पे? नाउ Yes. द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि उस प्लाज्मिड के अंदर हमने जहां पे अपना डीएनए अटैच किया है वहीं पे हमने क्या अटैच किया है, अटैच किया है हमने यहाँ पे क्या, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी अटैच किया है। ओके दिखाई दिया यहाँ पे? तो प्लाज्मिड के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, अपना ही डीएनए अटैच करते हैं, कि दूसरे बैक्टीरिया से निकाला गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के डीएनए सेगमेंट को भी हम ऐड करते हैं? तो उसे भी हम ऐड करते हैं यहाँ पे, दोनों. दोनों को ऐड करते हैं विद द प्लाज्मिड वेक्टर। क्लियर है? तो प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर अगर उसके अंदर पहले से है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या किया हमने, क्या किया, ऐड कर दिया उसके अंदर, विच बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम इज कॉल्ड द, जो लिंकिंग का काम कर रहा है, जो ग्लू का काम कर रहा है। भाई अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे कि डीएनए को क्या करते थे हम, यहाँ पे मान लो ये प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे अटैच किया, क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, अटैच कर दिया, जिस जीन को हम क्या करना है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ देखो, यहाँ पे क्या अटैच किया, यहाँ पे हमने क्या किया, अटैच किया क्या, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये ब्राउन कलर का अटैच कर दिया। ठीक है? और ये क्या होगा उसका, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, ये उसका क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो हम जान रहे थे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है उसके अंदर। ठीक है? तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को भी क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ये सब चीजें कैसे ऐड हुई, कैसे इस डीएनए के साथ ये डीएनए अटैच हो गया? तो अटैच करने के लिए हम एक एंजाइम को यूज करते हैं, और उस एंजाइम का नेम क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या, इज कॉल्ड द डीएनए लाइगेज। ओके, अब ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, बॉन्ड्स को फॉर्म करेगा, तभी तो डीएनए डीएनए से अटैच होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ देखो, विच एक्ट ऑन द कट डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो दोनों कट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, एंड ज्वाइन देयर एंड्स, और उनके जो स्टिकी एंड है उन्हें क्या करता है, ये ज्वाइन करने का काम करता है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बात की थी स्टिकी एंड के बारे में, तो ये क्या कर रहा है, वहां पे ज्वाइन करने का काम कर रहा है। नाउ दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमस replicating DNA created in the vitro and is known as the recombinant DNA। इसमें टू इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। क्या पहला क्वेश्चन तो ये तुम समझ में आ गया तुम्हें यहाँ पे कि हाँ, किस एंजाइम के थ्रू क्या करते हैं, हम अटैच करने का काम करते हैं। क्लास 11th में आपने पहली बार पढ़ा था बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पढ़ा था, उसमें आया था लाइगेजेस। ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स को क्रिएट करने का काम करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? जब अब यहाँ पे हमने देखा कि इस ब्लैक वाला जो प्लाज्मिड है, इसके अंदर ब्लू वाला हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये ब्राउन वाला क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये सब जीन जब आपस में जुड़ गए तो दो डिफरेंट टाइप के जीन्स क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, तो इस टाइप के रिकॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे बनना हो पाया, पॉसिबल हो पाया, क्या ये नेचर में अपने आप हो गया किसी बैक्टीरिया के अंदर, कि हमने साइंटिस्ट ने क्या किया, उसे लेबोरेटरी में क्रिएट किया, इसलिए से बोल रहे हैं क्या कि इन विट्रो के अंदर ये बनाया गया। और ये जो बना हुआ है, क्या ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है? यस, ये डिवाइड कर सकता है। ये क्या है, अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है। इसीलिए कह रहा है यहाँ पे क्या कि ये ऑटोनॉमसली क्या कर रहा है, रेप्लिकेटिंग डीएनए है, ये खुद से रेप्लिकेट करेगा, ये जीनोमिक डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या दिखाई दिया, दिस इज द सर्कुलर डीएनए। ये पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर डीएनए है, ये पूरा का पूरा सर्कुलर डीएनए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है, ऑटोनॉमसली क्या करता है, ये रेप्लिकेट करने का काम करता है। तो जो भी हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड किया था वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर ये पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, अपने आप को डबल करेगा, साथ साथ में हमारा जो ब्लू कलर का जो हाँ जीन दिखाई दे रहा है, ये भी क्या होगा, डबल होता जाएगा। जब जब ये रेप्लिकेट करेगा तब तब क्या होगा, हमारा जीन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है? आगे Yes, बढ़ते हैं sir. यहाँ से हम लोग यहाँ से। ओके, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन इट्स डीएनए इज ट्रांसफर इनटू द एस्केराइकिया कोली, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसे ई कोली कहते हैं। पढ़ेंगे कैसे हम, एस के राइकिया कोली बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, एक बैक्टीरियम है, ओके, क्लोजली रिलेटेड टू द सैल्मोनेला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
यहां देखो, यहां से क्या कह रहे हैं आप भाई, ये जो बैक्टीरियम है, ये क्वेश्चन आ गया कि एस्केरिचिया कोलाई जो है ये किस बैक्टीरिया से काफी क्लोजली रिलेटेड होता है। तो नाम तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे, विच बैक्टीरिया दिखा आपको यहाँ पे, इज कॉल्ड द सैल्मोनेला। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब देखते हैं Yes, यहाँ sir. पे क्यों ये बात कही गई यहाँ पे। तो इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक्स मल्टीपल कॉपी। ठीक है, तुमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में कि डीएनए को डबल करने के लिए डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज होता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन का काम करता है, डीएनए को बनाने का काम करता है। क्लियर है? अब ये कह रहा है आप, ठीक Yes, है, sir. ये एस्केरिचिया कोली के साथ कौन है, ये सैल्मोनेला काफी मैच करता है। अब ये क्या करता है, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखो भाई, हमने क्या किया कि एक प्लाज्मिड को दूसरे प्लाज्मिड के अंदर पहुंचा दिया है। ठीक है, अब सॉरी, एक प्लाज्मिड को जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, अब ये है एक दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, हमारे प्लाज्मिड को जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच है विद द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये पहुंच गया। ठीक है, अब ये रेप्लिकेट करना चाहता है। रेप्लिकेशन मतलब क्या, अपने नंबर को बढ़ाना चाहता है। इससे क्या होगा, ये 2 बनना चाहता है, 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये किसके एंजाइम को यूज करेगा, क्या ये अपने साथ अपने एंजाइम को लेके आया है कि जिस बैक्टीरिया के अंदर है उसी बैक्टीरिया का ये यूज करेगा, क्या ये एंजाइम यूज करेगा। दैट एंजाइम का नेम क्या है, इज कॉल्ड द डीएनए पॉलीमरेज। जिस बैक्टीरिया के अंदर है, ये इसी बैक्टीरिया के डीएनए पॉलीमरेज को यूज करेगा और अपने नंबर को क्या करेगा, ये इंक्रीज करने का काम करेगा। तो क्या लिखा है इसके अंदर, ये डबल हो गया। तो किसका यूज किया, किसका यूज किया, DNA polymerase. न्यू होस्ट जिसके अंदर पहुंचाया गया है उसके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या कर रहा है, ये यूज कर रहा है। और क्या कर रहा है, अपनी क्या कर रहा है, ये मल्टीपल कॉपीज को बनाने का काम कर रहा है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, बात में यहाँ Yes, sir. पे? Clear है. ठीक है, सो नाउ लुक एट हियर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इन E. coli was called the cloning of the antibiotic resistance gene in the E. coli। अब देखो यहाँ पे भाई, इस प्लाज्मिड के अंदर हमने जो जो चीज अटैच की थी, अब ध्यान देना पे, यहाँ पे हमने अटैच की थी क्या, मान लेते हैं यहाँ पे हमने अटैच की थी क्या, ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। और यहाँ पे क्या अटैच किया था हमने, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच किया था। ठीक है, तो जो जो चीज अटैच की थी, जब ये डिवाइड किया, इससे 2 कॉपीज बनी यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा जो जीन अटैच था उसकी भी आइडेंटिकल कॉपी बन गई, और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था इसकी भी कॉपी बन गई। दिखाई दे रहा है? तो हर की क्या हो रही है, हर जीन की क्या हो रही है, क्लोनिंग हो रही है, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी बन रही है। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये भी क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे। क्लियर है बात में? यहाँ पे क्या है, द Yes, sir. एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाइंग द कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी क्या हो रहा है, इसकी कॉपी की जा रही है इन ई कोलाई, कॉल्ड द क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। तो वो प्रोसेस क्या कहलाया, क्लोनिंग कहलाया। इस प्रोसेस में हुआ क्या कि जो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ई कोलाई में अटैच किया था, ये क्या हो गया, इसकी भी कॉपी हो गई। जनरली जो है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, उसके प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता, तो उसे अटैच करना पड़ता है उसके प्लाज्मिड के अंदर। क्लियर है? यहाँ पे इसका भी इंपॉर्टेंस, एक रोल है। ठीक है, अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये 3 स्टेप्स जो हैं, इसको हम देखते हैं जल्दी से। फिर क्या करेंगे, नया पॉइंट क्या करेंगे हम लोग अगली क्लास में, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, Yes, sir. सो सो you can hence interfere that there are the 3 basic steps in the genetic modifying organisms। जब क्या बोल रहे हैं, क्या जीएमओ को बनाना है तो ये 3 काम करना। ठीक है, ओके, यहां से कौन कौन सा काम देख सकते हैं। यहाँ पे पहला काम क्या है, यहाँ पे क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। पहले तो हमें ये देखना है कि मान लेते हैं हमारे, हम एक सेल लेते हैं। ठीक है, हमने बॉडी की ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट। हमें जीनोम, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस से ये पता चल चुका है कि कौन सा जीन क्या रोल प्ले करता है। क्लियर है? तो इसलिए आसानी से हम उस जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं
क्योंकि ये टेक्निक्स हमें बहुत यूजफुल टेक्निक है ये, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या हो गया, क्लियर हो चुका है कि कौन सा जीन क्या प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे। उस जीन को क्या करते हैं, पहले हमने ये सेल को आइडेंटिफाई किया, उस डीएनए को निकाला, उस डीएनए से हमने क्या कर दिया, इस जीन को हमने क्या किया, कट करके निकाल लिया। क्लियर है। फिर क्या करना सर है, ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये एक्टिव है वहां पे कि नहीं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन करेंगे क्या, इस डीएनए को, तो इस डीएनए को पहले क्या करेंगे हम, अटैच करेंगे किसके साथ, याद करो, ये प्लाज्मिड है, इस डीएनए को क्या करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, इस डीएनए को जो बन की चुका है, प्लाज्मिड से अटैच कर दिया गया है, इसको क्या करेंगे हम, कहां करेंगे, होस्ट सेल के अंदर करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्या होगा, आइडेंटिफाइड डीएनए टू द होस्ट सेल चला जाएगा वहां पे। अब उस जिस बैक्टीरिया के अंदर हमने इस जीन को पहुंचाया है, इस जीन को पहुंचाया है, इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो पहले इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे हम, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि क्या हो जाए, ये बैक्टीरिया को हम फूड देंगे कि क्या करे, ये डिवाइड करता जाए, खाना खाए और डिवाइड करे, खाना खाए और डिवाइड करे, ठीक है। तो जितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, हर बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड डिवाइड कर रहा है, और कुछ देर बाद क्या कर रहा है, बैक्टीरिया डिवाइड कर जा रहा है। तो हर बैक्टीरिया जो है, हर बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। और उसी लिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ द maintenance of introduced DNA into the host and transfer of the DNA to its progeny। तो ये तभी तो पॉसिबल है, ट्रांसफर अगले प्रोजेनी में तभी होगा जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। और बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए आपको एक सुटेबल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, एक बायोरिएक्टर देना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने ये बैक्टीरिया को डाला हुआ है। बैक्टीरिया खाना खा रहा है, फूड खा रहा है, न्यूट्रिएंट खा रहा है, और अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है। डिवाइड करेगा तो क्या होगा, उससे वो बनेगा क्या, हमारी जीन की कॉपी होती जाएगी, और वो जीन क्या करेगा, उस बैक्टीरिया के हर एक बैक्टीरिया में एक्सप्रेस होगा, उसके साइटोप्लाज्म में क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और बाद में क्या करेंगे, उस साइटोप्लाज्म से हम वो प्रोडक्ट क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी यस सर। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो क्लास में एंट्री लेना चाहते हैं, क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो